अगर मरने वाले के दादा और दादी दोनों मौजूद हैं, दादा भी मौजूद है दादी भी मौजूद है, बाप माँ नहीं है, तो दादा वो भी वारिस होगा, दादी भी वारिस होगी। और अगर मरने वाले के वरसा में नाना और नानी दोनों हैं, तो जैसे मैं तफसील बता चुका हूँ, नाना वारिस नहीं होगा, नानी वारिस होगी, क्योंकि नाना में और मरने वाले में औरत का वास्ता है, लेकिन नानी वारिस होगी। और ये उन सूरतों में से है जिन सूरतों में औरत वारिस होती है, मर्द वारिस नहीं होता। मैंने कहा था विरासत में ऐसी मिसालें भी हैं कि जिनमें औरत मर्द से ज़्यादा हिस्सा ले लेती है। उन मिसालों में ये मिसाल भी है, अगर मरने वाले के नाना और नानी मौजूद हों, दोनों का रिश्ता मैयत से बराबर है, एक मर्द है एक औरत, लेकिन इस सूरत में नानी तो वारिस है बिल इजमा और नाना वारिस नहीं है। इस मसले में सब उलमा का इत्तिफाक है। तो बहरहाल ये तो तकसीम है माँ बाप की और दादा दादी और नाना नानी की। माँ की मौजूदगी में तो नानी दादी दोनों वारिस नहीं है, माँ की मौजूदगी में दादा वारिस हो सकता है। बाप की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं हो सकता, लेकिन बाप की मौजूदगी में नानी वारिस हो सकती है, बाप की मौजूदगी में दादी वारिस नहीं हो सकती।